हाय दोस्तों, मैं लखन गुमराले। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ले रहे हैं रीजनिंग का रक्त संबंध वाला चैप्टर, है ना। इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड रिलेशन, खूनी संबंध, है ना। इसमें हमने कुछ दो टॉपिक सीख लिए थे पहले, है ना। पहला और दूसरा। पहले टॉपिक में हमने सीखा था तथ्य पर आधारित, यानी एक दूसरे से संबंधित थे, ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहे थे पॉइंट, है ना। और दूसरे भाग में सीखा था हमने वार्तालाप के आधारित। और आज हम सीखेंगे तीसरा टॉपिक में, है ना। और आगे नहीं सीखेंगे हम ज्यादा टॉपिक, क्योंकि दोनों टॉपिक में दो टॉपिक एक ही टॉपिक में आज आ जाएगा, ठीक है। जो कि है तस्वीर पे आधारित या फोटो कह सकते हैं, और एक है संकेत के आधारित, संकेत पर, ठीक है। तो दोनों टॉपिक को हम आज एक टॉपिक में मिलाकर पढ़ेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है तो आप देख सकते हैं। और पहला दूसरा टॉपिक आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर पहला दूसरा टॉपिक भी देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम बेसिक से ले लेते हैं। बेसिक में क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है अपना। इसमें क्या करना है, स्वयं, ठीक है, जो कि अपन ने पढ़ लिया है। इसका रिवाइज कर ले। स्वयं में कौन कौन आता है। स्वयं में आएगा अपना जैसे भाई, है ना, बहन, मौसेरा, मौसेरा यानी मौसी का लड़का लड़की, है ना। और ममेरा, ममेरा यानी मामा का लड़का लड़की, ठीक। चचेरा, चचेरा यानी चाचा का लड़का लड़की, ठीक। फुफेरा यानी फूफा का लड़का लड़की, है ना। और इसमें आएगा अपना, अगर आदमी है तो पत्नी आएगी, ठीक है। और महिला है तो पति आ जाएगा, ठीक। अब साला, साली, ना, जेठ, जेठानी, है ना, ननद, देवरानी, है ना। और साड़ू, ये आएंगे, ठीक। ये क्या आएगा अपने सेम जनरेशन में, ठीक है, सेम पीढ़ी में। अब देखते हैं हम इसकी ऊपर वाली पीढ़ी में। ऊपर वाली पीढ़ी यानी कि अपन से जो बड़ा है पहली पीढ़ी में, तो इससे अपन एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो उसमें कौन कौन आएगा। माता, पिता, चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा, बुआ, ठीक है। और चाचा चाची मामा मामी फूफा बुआ, और मौसा, मौसी, ये आएंगे ना। और कौन आता है, हाँ, सास ससुर, सास ससुरा, इसको मत भूल जाना, ठीक। अब दूसरी पीढ़ी की बात करें अपन से दूसरी पीढ़ी ऊपर, तो उसमें कौन आ जाएगा अपना दादा दादी, ठीक, नाना नानी, ठीक। और तीसरी पीढ़ी ऊपर बात करें तो तीसरी पीढ़ी ऊपर में कौन हो जाएगा अपना परदादा, परदादी, ना।
परनाना परनानी, ये अपन से ऊपर वाली पीढ़ियों में हो गया। अब इससे और भी पीढ़ी आती है तो क्या बोला जाएगा? तो ज्यादा कुछ नहीं, परदादा परदादी परनाना परनानी से ज्यादा कुछ नहीं आता ऊपर, है ना, यही आ जाता है पढ़ पर। ठीक, तो अब स्वयं हो गया, स्वयं से 3 पीढ़ी ऊपर हो गया। अब नीचे भी तो आते हैं, तो नीचे आते तो क्या बोला जाता है वो देख लेते अपन। पहली पीढ़ी में बोला जाएगा बेटा बेटी, ठीक है, और पुत्र पुत्री भी बोला जा सकता है। ठीक, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, है ना, भांजा भांजी, भांजा भांजी, और क्या आता है? ठीक, और देख लेते हैं अपन इसमें। और बस यही आएगा ना। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो नीचे से, और दूसरी पीढ़ी में कौन हो जाएगा अपना? नाती नातनी, पोता पोती, ये दूसरी पीढ़ी में आएंगे। ठीक, नीचे। अब तीसरी पीढ़ी की बात करें, तीसरी पीढ़ी में कौन आएगा? तीसरी पीढ़ी में आएगा भैया परनाती परनातनी, परपोता परपोती, ये तीसरी पीढ़ी तक आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े समझने के लिए स्लैम पीढ़ी में कौन कौन आएगा? जो अपने लेवल के हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं आएगा कि किसी दोस्त को अपन भाई कहते हैं ना, और गले में हाथ डाल के जाते हैं अरे भाई, तो उसमें वो भाई नहीं आएगा, क्योंकि वो खूनी रिश्ता नहीं है ना। खूनी रिश्ते में कौन कौन आएंगे? ये आएंगे। अब इसमें क्या, ठीक, क्या आएगा? अब इसमें स्वयं और भाई बहन मौसा मौसी चाचा चचेरा भाई फुफेरा भाई पति पत्नी साला साली जेठ जेठानी ननद देवरानी साड़ू। ठीक, अब इसमें ये हो गया। अब इसमें कौन? ऊपर पीढ़ी में माता पिता चाचा चाची मामा मामी फूफा बुआ मौसा मौसी सास ससुर। अब ठीक, दूसरी पीढ़ी दादा दादी नाना नानी, तीसरी पीढ़ी में परदादा परदादी परनाना परनानी। अब नीचे देख लेते हैं पहली पीढ़ी में, तो बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजी। दूसरी पीढ़ी में देखते हैं नाती नातनी पोता पोती, और तीसरी पीढ़ी में देखते हैं परनाती परनातनी परपोता परपोती। ये आ गया अपना क्या, पीढ़ियों को देखना ऊपर या नीचे। ठीक है, स्वयं में। अब ले लेते हैं इनका टॉपिक यानी क्वेश्चन। टॉपिक क्या अपना? संकेत और फोटो पर आधारित दोनों टॉपिकों को मिलाकर हमने आज एक टॉपिक बना लिया तीसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, एक लड़की की और संकेत करते हुए विनय ने कहा। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कौन? विनय कह रहा है, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की
उस लड़की का विनय से क्या संबंध है। ये हुआ अपना क्वेश्चन। ठीक, क्या क्वेश्चन, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कौन, विनय कह रहा है। कौन कह रहा है, विनय। किससे, लड़की से। तो अपन ने पहले ही बता दिया था। ठीक, जो कहता है ना, जो मैन होता है वो कौन होता है, टेल पर आता है। तो कौन कह रहा है, विनय। तो कहां आएगा, विनय। ठीक, किससे कह रहा है, लड़की से। लड़की। ठीक, कौन कह रहा है, विनय, यानी टेल पर आया। किससे कह रहा है, लड़की सर, यानी हेड पर आई। अभी कोई संबंध नहीं है इनका, तो अपन ने नहीं लिखा। अब ने कहा, कौन, विनय कह रहा है किससे, लड़की से, वह मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बोले तो दादाजी, है ना। तो विनय के कौन, दादाजी, है ना, ग्रैंड फादर, दादाजी हुए। ठीक, की इकलौती, इकलौती बोले तो एक ही संतान, है ना, की इकलौती संतान। तो दादाजी की इकलौती संतान ये हो गई। ठीक, संतान की पुत्री है, तो संतान की ये हुई संतान। अब संतान की पुत्री है ये। ठीक, कौन, विनय के जो दादाजी हैं, दादाजी की कौन, संतान। तो विनय के कौन होगा ये, पिताजी। देखो, विनय के दादाजी है, दादाजी की संतान, संतान जो है विनय के कौन है, पिताजी है। तो ये होगा विनय के पिता। ठीक, अब जो संतान की कौन है, ये पुत्री है, तो विनय के पिता की लड़की है। ठीक, ये कौन हो गई, विनय के पिता की लड़की। तो ये विनय की कौन होगी, बहन। ठीक है, आए समझ में। क्या आएगा, जो विनय के दादाजी के, दादाजी की संतान है, तो दादाजी की जो संतान है विनय के पिताजी हुए, और विनय के पिताजी की कौन है, पुत्री है, तो विनय की कौन हो गई, बहन। ठीक, अब ले लेते हैं बस दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अपना, एक महिला की ओर संकेत करते हुए कपिल ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन है। बहन की पुत्री है। पुत्री है। वह महिला कपिल की कपिल से क्या संबंध है। एक आगे समझ में राइट आंसर निकालते हैं पहले, फिर देखते हैं
सॉल्व कर कर। एक महिला की ओर संकेत करते हुए कौन कपिल कह रहा है? कौन कपिल कह रहा है? किससे? एक महिला से। कपिल ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन। तो पिता की बहन अपनी कौन हुई? कपिल की कौन हुई? बुआ। बुआ की पुत्री। ठीक, तो बुआ की जो पुत्री है ना, तो अपनी कौन हुई? फुफेरी बहन। वह महिला कपिल से क्या संबंध है? तो कपिल की वो महिला कौन हो आएगी? फुफेरी बहन। देखते हैं सॉल्व कर कर। एक महिला की ओर संकेत करते हुए कौन कपिल कह रहा है? कौन कपिल कह रहा है? किससे? एक महिला से। ठीक, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन है। तो कपिल की कौन? पिता की एकमात्र बहन कौन कहलाएगी? बुआ। ठीक, कौन? पिता की बहन। तो कपिल की कौन हुई? बुआ। अब बुआ की कौन पुत्री है? वो लड़की, महिला। ठीक, तो ये कौन हो जाएगी? बुआ की पुत्री। ठीक, अब देखो कपिल के पिता की बहन कौन हुई? कपिल की बुआ हुई, और बुआ की पुत्री ये महिला है। तो जो वो अपनी बुआ की जो लड़की है तो कौन कहलाएगी? बहन कहलाएगी। अगर बुआ की है तो फुफेरी कहलाएगी। तो ये कौन हो जाएगी? अपनी फुफेरी बहन। ठीक, ऑप्शन में अपन को दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन में अपना पहला माता है ना, बुआ, बहन, फुफेरी बहन। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर में? फुफेरी बहन। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं तस्वीर पर आधारित या फोटो पर आधारित। तीसरा क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? ये हो अपना क्वेश्चन। ठीक, इसमें अपना ऑप्शन में चाचा, पिता, भाई, दादा। ठीक, तो अपन देख लेते हैं सॉल्व करके। ठीक, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कौन? विनोद कह रहा है। कौन कह रहा है? विनोद। किससे? एक फोटो की ओर। ये है फोटो। ठीक, अब किसी की भी हो सकती है, महिला या पुरुष की। ठीक, तो अपन को सॉल्व कर कर पता पड़ेगा। ठीक, विनोद कह रहा है किसकी तरफ? फोटो की तरफ। अभी कोई संबंध नहीं है। ठीक, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा? यह मेरी है ना, यानी यह मेरी पत्नी की है ना,
पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री। अब देखना, विनोद की कौन पत्नी, पत्नी की माता, माता की एकमात्र पुत्री कौन, स्वयं होगी, है ना, कौन, पत्नी, पत्नी, ठीक है, कौन, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, स्वयं हो गई यानी पत्नी। अब मात्र एकमात्र पुत्री की पुत्री, अब पुत्री कौन हो गई उसकी, पत्नी, पत्नी की कौन, पुत्री, पत्नी की कौन, पुत्री। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो विनोद कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा फोटो, यानी कौन है, महिला। ठीक, ऑप्शन में दिया था अपन को चाचा, पिता, भाई, दादा, तो कौन, पिता पे अपना आंसर टिक कर देंगे। दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चन को, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, कौन कह रहा है, विनोद कह रहा है किसकी, फोटो की तरफ कहकर। ये विनोद होगा एक फोटो, क्या बोल रहा है, यह मेरी पत्नी की माता यानी सास, सास की एकमात्र पुत्री, यानी इसकी पत्नी हो गई, स्वयं हो गई, पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री, तो विनोद की कौन हो जाएगी, बेटी, यानी पुत्री हो जाएगी विनोद की पुत्री, है ना, और पुत्री कौन कहलाएगा, विनोद पिता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, हमें भी करिएगा। तो क्वेश्चन अपना है चौथा, एक चित्र की ओर, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी की बहू का है। महिला की चित्र वाली फोटो से क्या संबंध है, ये है अपना क्वेश्चन। चलो समझते हैं, ठीक है, क्या है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, कौन, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कौन कहती है, महिला, क्या एक चित्र की ओर, क्या कह रही हो कि वह चित्र उसके पिता, एक चित्र उसके पिता के इकलौती पुत्र, ठीक है, इकलौते पुत्र, यानी कि वह चित्र उसके पिता, यानी कि जो महिला है, महिला के कौन, पिता है, ठीक है, पिता के इकलौते पुत्र,
इकलौते पुत्र, महिला का कौन हुआ? भाई, पिता के पुत्र, ठीक है, भाई हुआ, ये हुआ भाई, ठीक। कौन? पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र, ठीक है, यानी एक ही पुत्र है और एक पुत्री है, ठीक। क्या बोल रहा है? महिला बोल रही है फोटो की तरफ, ठीक, या चित्र की तरफ, कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र, यहां तक हो गया। क्या? जो महिला है, महिला के पिता हैं, पिता के इकलौते पुत्र, तो महिला का कौन हुआ? भाई, जो है भाई, पिता का इकलौता पुत्र, पुत्र, पुत्र की दादी, ठीक है, पुत्र की दादी की बहू, ठीक है, पुत्र की दादी की बहू है, ठीक है, तो इसकी कौन हो जाएगी? मां। ये लड़का है, इसकी कौन हो जाएगी? ये मां हो जाएगी, यानी कौन? महिला है, कौन है? दादी की, ये इस लड़के की दादी की बहू, ठीक है, यानी कि इस लड़के की मां। अब देखना, ये महिला और ये लड़का भाई बहन है, अगर इस लड़के की ये मां है तो इस लड़की की, महिला की कौन होगी? ये मां होगी, ये आंसर हो गया अपना मां, ठीक है। ऑप्शन में अपन को दिया था ही, क्या दिया था अपन को? मां, दादी, बुआ, भाभी, तो पहला ऑप्शन अपने आएगा सही, मां, ठीक। दोबारा देख सकते हैं, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कौन? एक महिला कहती है, किससे? एक चित्र की तरफ कहकर, महिला कह रही है चित्र की तरफ, क्या बोल रही? वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? महिला का, ठीक, कौन होगा? भाई होगा, पिता का इकलौता पुत्र भाई होगा, पुत्र की दादी की बहू, ठीक है, पुत्र जो है उनकी दादी की बहू, यानी इस पुत्र की कौन होगी? मां, तो ये पुत्र है, इस पुत्र की ये चित्र वाली कौन होगी? महिला है, मां होगी, तो ये मां हो गया, है ना। आप पूछेंगे यार महिला की चित्र वाली फोटो से क्या संबंध है, यानी इन दोनों का क्या संबंध है? जो महिला है ये कौन है? बहन भाई है ना, इसकी ये मां है, तो इसकी भी ये कौन होगी? मां होगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा मां, ऑप्शन पहला ये, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है और टॉपिक अपना खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, और अगले दिन से अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक देखते रहना, है ना, जो भी टॉपिक होंगे अपन पढ़ते चलेंगे, हर वीडियो में हर टॉपिक का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे आसानी से और चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं।